हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, 4:45 बज चुके हैं और मैं अपने बिस्तर से उठ के भगवान को याद करके और फिर मंदिर वाले कमरे में गई हाथ जोड़ने के लिए। तो भाई मैं रोजाना ऐसे ही करती हूँ। अपने हाथों के दर्शन करने के बाद भगवान को याद करके और उनको हाथ जोड़ के आती हूँ मैं मंदिर वाले कमरे में। तो भाई मैंने लाइटें वगैरह जला दी है सारे घर में। और अब एक पत्नी और गृहिणी और एक माँ की ड्यूटी शुरू हो गई है सुबह के 5 बजे से। तो भाई मैं रोजाना उठ जाती हूँ, लेकिन है ना क्या बोलते हैं, ठंड पहले इतनी ज्यादा हो रही थी ना, तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी उठना तो पड़ता था भाई हमको। ऐसा नहीं है कि बिना उठे काम हो जाए, लेकिन उठने के बाद तो सारे काम शुरू हो ही जाते हैं। तो भाई एक पत्नी और एक गृहिणी की और एक माँ की ड्यूटी शुरू हो गई है सुबह 5 बजे से। और सबसे पहले मैंने मंदिर वाले कमरे में झाड़ू लगाई और फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ भी झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे मैं ना सुबह उठते ही सबसे पहले सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। तो भाई आर्य उठ गया है, बोल रहा था मम्मी आपने तो सारी लाइटें जला दी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। और उसकी वजह से सूर्य भी उठ गया है और बैठ गया है उठ के। तो मैं बोल रही थी कि ठंड तो ज्यादा नहीं है, ये चादर ओढ़ लो। और मैं ये कंबल की तह लगा के रख देती हूँ। और ये चले गए हैं नाइट ड्यूटी। तो सुबह आएंगे तो 8 बजे तक आएंगे। जब तक ये आएंगे ना तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, जो भी मेरे से होगा वो मैं करूंगी। लेकिन काम मेरे से बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और यहाँ पे शौर्य थोड़ी मस्ती कर रहा था और बोल रहा था मम्मी मैं कंबल से नहीं उठूंगा। तो मैंने इसको डांटा, भाई काम करने दे मुझे, तेरे तो सारे दिन का काम है खेलने का, लेकिन मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। और भाई देखो फिर भी मान नहीं रहा था, और देखो कैसे चिढ़ा रहा था मुझे। ये वहां पे है ना, मैंने आवाज बंद कर दी थी, पता नहीं कैसे। मैं सोच रही थी कि थोड़ा आवाज कर दूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी थी ना मैंने काम करने की। तो भाई इतनी जल्दी तो काम होता नहीं है मेरे से। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई ना, थोड़ी आवाज समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सारी बंद कर दी थी फिर बाद में। और ये चादर भी सही कर रही हूँ मैं। और ये देखो इसको कभी उधर पलटे मार रहा है कभी इधर, ऐसे करता है ये रोजाना, परेशान मुझे। भाई बच्चों की तो ऐसी आदत होती है, लेकिन हमें तो काम करने ही पड़ते हैं सारे। और ये देखो लग गया है सुबह सुबह खेलने के लिए, बोल रहा था मम्मी मैं सुबह सुबह खेलने का मन कर रहा है मेरा, मैं नीचे खेल लूंगा जाके। मैंने कहा चल ठीक है खेल ले। और आरे बाहर लेट गया है बाहर वाले कमरे में। तो भाई मम्मी पापा तो है नहीं, तो वो अकेला ही लेटा हुआ है। और देखूंगी मैं काम करते करते बीच में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो भाई बच्चों का तो ऐसे ही होता है, एग्जाम भी होने वाले हैं इनके शुरू। और ये पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, बोलते हैं कि मम्मी मुझे सब कुछ याद है। भाई वो तो बाद में चलेगा पता, जब एग्जाम होंगे और रिजल्ट आएगा, कैसी पोजीशन आई है, क्या से पढ़ते थे ये, कैसे नंबर आए हैं इनके, वो सब बाद में पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी डांट लगाई कि झाड़ू के आगे से उठ जा, और ये मान नहीं रहा था बिल्कुल, कभी आगे कभी पीछे ऐसे घूम रहा था। तो मैंने इसको बोला मैंने अपने पीछे झाड़ू लगा दी है, इधर बैठ के खेल ले आराम से। और ये मैंने मैट भी उठा दी है। तो भाई मैं ना जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मैट कभी झाड़ देती हूँ मैं एक दिन छोड़ के, कभी एक दिन छोड़ के नहीं झाड़ती। तो भाई ऐसे करती हूँ मैं। और भाई यहाँ पे अब मैं थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। तो मुझे 1 हफ्ता हो गया है, तो मैंने साफ सफाई नहीं की थी पूरे घर में। तो भाई थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है जैसे मिट्टी आ गई हो, लेकिन बंद घर है सारा, पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती है। तो भाई यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है। पहले मैंने खिड़कियों से जाले हटाया, जो एक आधा जाला सा लगा था, मैंने सोचा चलो कपड़े से साफ कर देती हूँ। अभी तो सुबह के 6 बजे हैं और भाई सफाई करते करते काफी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं ना करीब यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक लगी रही थी खिड़की में। 2 खिड़की है ना, एक मेरे पीछे वाले कमरे में खिड़की है मंदिर वाले कमरे में, और एक ये है और एक बाहर वाली है। यानी पूरे घर में 4 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही खिड़की साफ करूंगी, 2 खिड़की फिर कभी कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार लगी रहूं काम में, और काम करने के लिए भी देर हो जाए। तो भाई इनको खाना भी चाहिए जब आएंगे ड्यूटी से। तो मैं सोच रही हूँ अपना फटाफट से काम कर लेती हूँ। बच्चे तो बस ऐसे ही हैं, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे है ना सारी खिड़की साफ कर दी है। और जो सामान फैला हुआ था ना, तो वो मैंने सारा इकट्ठा करके रख दिया है साइड में। और यहाँ भी कपड़ा लगा देती हूँ मैं। तो भाई मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। तो मैंने पानी भर दिया है मशीन में, और बस ये झाड़ू लगा के उसके बाद में मशीन लगाऊंगी, यानी चालू कर दूंगी कपड़े डाल के।
कपड़े धुलते रहेंगे और मैं काम करती रहूंगी। भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, आप लोगों को तो पता ही है। तो इसलिए सुबह ही उठना होता है और मैं फिर से लग गई झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई सफाई करते करते है ना, तो जहाँ भी मुझे कचरा सा दिखाई देता है कि जरा सी धूल भी दिखाई देती है, मैं वहीं पे कपड़ा लगा देती हूँ। और भाई देखो सूर्य अभी भी नीचे खेल रहा है। मैं इसको बोल रही थी काफी देर से बेटा अंदर बैठ के पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं, अपनी मर्जी के है, ये तो नहीं मानने वाले। लेकिन हमें तो अपने काम करने ही हैं। तो भाई मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में, झाड़ू लगा के उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मैंने बाहर दरवाजे पे है ना सुबह सुबह उठते ही पानी डाल दिया था झाड़ू लगा के। देखो मैंने सबसे पहले यहीं पे पानी डाला था और पानी सूख गया है। तो सभी अपने घरों के बाहर पानी डाल देते हैं, देखिए उस साइड में भी और सामने भी सबने पानी डाल रखा है। तो मैं भी जब से यहाँ पे आई हूँ तो मैं भी डाल देती हूँ। और लाइट भी मैंने ऑफ कर दी है, दिन निकल गया है ना, तो भाई 6:15 का टाइम हो गया है। और भाई इधर सारे घर में सफाई करने के बाद फिर मैंने गैस पे चाय रख दी थी और आटा लगा दिया था। तो बच्चे लगे हैं शैतानी करने के लिए, देखो किस तरह से करते हैं ये परेशान मुझे। और मैंने इनको चाय दे दी है और ये भी आ गए हैं। तो मैं बोल रही थी पहले चाय पी लो उसके बाद खाना खा लेना, लेकिन बोल रहे थे नहीं मुझे खाना भी साथ चाहिए। तो पहले मैं बच्चों को चाय दे देती हूँ और उसके बाद इनको दे दूंगी। तो मैंने आटा लगा लिया, सब्जी मुझे कुछ नहीं बनानी है। रात को मैंने करेले बनाए थे तो वो रखे पड़े हैं। बच्चों का तो ऐसे ही है, सब्जी खाते नहीं है, इनको कुछ भी दे दो बना के। तो मैं सोच रही थी कि सब्जी ना बनाऊं, बस सब्जी से इनके लिए रोटी सेक के दे दूंगी तो मैं और ये एक दोनों खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। तो भाई आटा है ना काफ़ी अच्छा हो गया है और बाकी काम मैंने बीच में छोड़ दिया है, बाद में करूँगी। तो सबसे पहले इनको आते ही खाना चाहिए ना, रात की ड्यूटी करके वैसे आते हैं तो भूख तो लगती ही है सुबह के टाइम। तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए। और सबसे पहले है ना मैं गौ माता की रोटी निकालूंगी। तो मैं एक रोटी रोजाना निकालती हूँ सुबह के टाइम। सुबह को बनाऊं रोटी या दोपहर को बनाऊं, जब भी बनाती हूँ ना एक रोटी पहले गौ माता की निकाल देती हूँ और बाकी रोटी सब खाना खा लेते हैं। और भाई बच्चों का तो अभी कुछ पता नहीं है खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो नाश्ता तो बच्चों ने कर लिया है और सूर्य भी रुसा हुआ है तो आर्यन ने तो कर लिया है। बोल रहा था मम्मी मुझे चाय नहीं पीनी है बिल्कुल भी, मेरे लिए पराठे बनाओ। मैं कह रही थी कई दिन हो गए हैं सुबह के टाइम पराठे खाते हुए, मैं आज पराठे नहीं बनाऊंगी, दुकान से कुछ लेके आ जा। लेकिन ये नहीं मान रहा था, बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था। बोला इसमें तो पैसे भी खुले नहीं है। मैंने कहा सब्जी वाला आएगा जब सब्जी लूंगी उसके बाद पैसे खुल जाएंगे। तो वो रूस गया है, ना तो उसको पराठे मिल रहे हैं, ना बिस्किट मिल रहे हैं, ना सोपस मिल रहे हैं। तो वो रूस गया है। तो मैं बोल रही थी चल मैं अभी बना देती हूँ पराठा, लेकिन वो नहीं माना। उसको कहती तुरंत दे देती तो ठीक रहता, लेकिन ये है ना बस ऐसे ही करता रहता है। अगर कहते ही दे दो तो ठीक है, नहीं तो गुस्सा होके बैठ जाता है। तो वो बैठ गया है बाहर। और मैं इनको बोल रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ सोरे की चाय लेके, इसको अपने पास खाना खिला लेना। और ये बोल रहा था कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं खाना है, मुझे तो बस पैसे दे देना, मैं बिस्किट ले आऊंगा। मैंने कहा सब्जी वाला आएगा तब मैं पैसे खुलवा लूंगी, सब्जी लेके पैसे खुल जाएंगे। तो ऐसे मैं बातें कर रही थी इससे, तो वो नाराज होके बैठ गया है। और गाय माता की मैंने एक रोटी निकाल दी है और मैं इनको भी खाना दे दूंगी। पहले सेक लेती हूँ रोटी और है ना थाली में मैंने सब्जी रख दी है करेले की और चाय भी रख दी है मग में। और भाई बच्चों की देखो अभी चाय रखी पड़ी है सोरे की, आया नहीं है। मैंने इसको कई बार बुलाया कि बेटा आ जा चाय पी ले, लेकिन ये नहीं माना, बहुत शरारत करता है, इतना ज्यादा करता है कि बस कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है सुबह सुबह कि इसको मार दूं थप्पड़ एक दो। लेकिन मैं मारती नहीं हूँ, बच्चे हैं क्या करे, परेशान तो करते ही हैं। और यहाँ पे रोटी तैयार हो गई है और मैं इनको दे के आऊंगी। तो मैंने आर्य को आवाज लगाई थी लेकिन वो नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही दे के आ जाती हूँ, चाय ठंडी हो गई थी। तो मैंने लोटे में चाय गर्म कर दी है और डाल दी है मग में चाय। आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए। तो मैं इनको दे के आ जाती हूँ। ये देखिए हो गया है नाश्ता इनका रेडी। और मैं फिर बनाऊंगी अपना बाद में नहाने के बाद। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, पहले इनका कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं। और इधर ही लग गए खाना खाने। ले ले क्या डाल का है, बन रहा टाइगर, टाइगर की तरह लग रहा है। क्या हो रहा?
बंद क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए तो बंद कर रहा, मानता ही ना। पिटाई मांग रहा क्या? कई दिन हो गए पिटे। और आज सुबह सुबह नगर निगम की गाड़ी भी आ गई है, तो मैं जाती हूँ कूड़ा डालने के लिए। तो भाई सफाई कर रही थी ना, तो बाद में सारे घर में तो सफाई हो गई है। और इधर ये ऊपर जो रहती है ना, उनका लड़का है ये, तो ये मेरे पास ही आ गया है। तो जैसे इसकी मम्मी आई ना, तो ऊपर से तो ये भी अपनी मम्मी के साथ आ गया है। तो इसकी मम्मी लगा रही है सीढ़ियों में झाड़ू। भाई जो ऊपर रहते हैं ना, वो ऊपर की सफाई करते हैं, मैं नीचे रहती हूँ, मैं नीचे वाले सारे घर में सफाई करती हूँ। तो इधर ये खड़ा हो गया है गेट में, देख रहा है नगर निगम की गाड़ी आ गई है। तो वैसे गाड़ी सुबह सुबह आ जाती है ना, तो अच्छा ही रहता है, सारा कचरा चला जाता है घर के बाहर, और उसके बाद नहाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो ये फिर से गेट में खड़ा हो गया और मुझे देख रहा था। और यहाँ पता नहीं फ़ोन कैसे हिल रहा था, जैसे शायद जो गाड़ी आती है ना, रोड पे चलती है, तो शायद उसकी दलक से फ़ोन हिल जाता होगा। तो कूड़ा मैंने डाल दिया है, तो अब कर लेते हैं बाकी का काम। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा लेते हैं मंदिर वाले कमरे में पोछा, उसके बाद सारे घर में लगाएंगे। तो भाई खाना वगैरह तो इनका सबका बना दिया मैंने, तो मुझे अभी नहीं खाना है। तो मैं तो काम करके नहाने के बाद ही पूजा वगैरह करके तभी खाना खाऊंगी। और पूजा तो वैसे इन्होंने कर दी है, तो बस मैं बाद में ही खाना खाऊंगी। और भाई मुझे है ना सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, तो मैं अगर पराठा बनाती हूँ तो मैं एक आधा ले लेती हूँ, नहीं तो मैं दोपहर में ही खाती हूँ खाना सीधे। और भाई यहाँ पे पोछा हमारा लग गया है इस कमरे में। और भाई कपड़े भी हमारे धुल रहे हैं, ये देखो मशीन लगा रखी है मैंने। और जैसे कपड़े धुल जाएंगे फिर मैं यहाँ की भी सफाई कर दूंगी। तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, तो 2 बार तो कपड़े निकाल दिए हैं मैंने, ये रखे हैं चेयर पे। और भाई तीसरी बार कपड़े घूम रहे हैं, एक बार और डलेंगे तो भाई सारे कपड़े धुल जाएंगे ना, फिर मैं छत पे जाऊंगी इन्हें सुखाने के लिए। तो देखिए कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, 4 से 5 दिन में मशीनें लगाई है ना, तो भाई ऐसा हो जाता है। तो इधर लगा रही हूँ मैं पोछा रसोई में। तो भाई अभी काम सर फैला हुआ है, अभी तो सफाई वगैरह तो हुई नहीं है किचन की, तो भाई वो मैं करूँगी बाद में। तो मैं सोच रही हूँ पहले सारे घर में पोछा लगा दूं और कपड़े सुखा दूं, उसके बाद में अपना खाना बना के तब बाद में सफाई करूंगी। वो पानी वाला भी आया था, वो भी पानी दे के चला गया है। तो बच्चों ने रख दिया था बाहर, कैंपर मैंने खाली करके रख दिया था ना, तो भाई पानी वाला दरवाजे में अंदर ही, मतलब घर के कैंपर रख के चला जाता है, और उन्होंने कैंपर को अंदर रख दिया है। और दूध लेके आ गया है, आ रही है। तो भाई जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो बच्चे खुद ही दूध लेके आ जाते हैं। तो भाई मैं उस दिन दूध लेने के लिए नहीं जाती, वैसे ज़्यादातर बच्चे ही दूध लेके आते हैं। और ये खाना खा के सो गए हैं अंदर कमरे में, और मैंने लाइट ऑफ कर दी है। तो बोल रहे थे कि अंधेरा कर दे मेरे कमरे में, मुझे नींद आ जाएगी, मुझे सोना है और फिर रात को जाना है ड्यूटी। तो भाई आज हमें बाहर घूमने के लिए भी जाना है, तो मैं वो दिखाऊंगी बाद में। तो भाई यहाँ पे है ना काम कर लेते हैं, और मेरा नहाना बाकी रह गया है, और भूख भी लग रही है सुबह की उठी हुई ना। मैं अगर सुबह उठ जाती हूँ ना और काम में लग जाती हूँ, तो मेरे से भूखे पेट काम नहीं होता। और भाई कपड़े वगैरह हमारे धुल गए हैं, और मैं छत पे सुखा के आ गई थी। तो बीच में है ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है ना, फिर इसको खाली करने के चक्कर में फिर लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों हाथों से पोछा लगाना शुरू कर दिया है, तो भाई एक्सरसाइज हो जाती है। आज मेरी जो है ना सुबह एक्सरसाइज नहीं हुई थी ना, तो इसलिए मैं दोनों हाथों से कर रही हूँ पोछा, कभी ऐसे कभी वैसे, जैसे भी मन करता है वैसे ही करना शुरू कर देती हूँ मैं। जब हाथ दर्द करने लग जाते हैं तो कभी इस हाथ से तो कभी उस हाथ से, ऐसे मैं पोछा लगाती हूँ सारे घर में। और भाई अब मैं पोछा लगा के नहाऊंगी, और हमें जाना है बाहर घूमने, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, वो मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में। इसमें दिखाऊंगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इस वीडियो के आज के 2 भाग कर दिए हैं, और ये पहला है। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।